और रमजान में बुजुर्गों की मौजूदगी में कहता हूं, बुजुर्गों की बात सुना रहा हूं, रमजान में तहज्जुद की नमाज ना छोड़ना। सहरी खाने के लिए उठेंगे तो वुजू कर लीजिए, सहरी खाने से पहले 2 रकात तहज्जुद के पढ़ लीजिए। घर वाली से भी कह दीजिए सहरी बनाने से पहले वुजू करके तू पहले 2 रकात तहज्जुद के पढ़, फिर सहरी तैयार कर, वो भी तहज्जुद गुजारों में शामिल हो जाएगी। आप भी जब रोजाना तहज्जुद पढ़ेंगे, आखिरी सहरी जब आएगी तो रब से फिर दुआ करना, अल्लाह रमजान में तूने मुझे तहज्जुद गुजारों में शामिल किया है, अब दुआ ये करता हूं मुझे सारी जिंदगी तहज्जुद गुजारों में शामिल फरमा दी। आका ने फरमाया जो तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा, कल अल्लाह उसको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और एक मुफसर ने यहां तक जुमला लिखा है, हजरत याकूब अपने बेटे के लिए दुआ कर रहे थे, उस तफसीर को छोड़ रहा हूं। हजरत यूसुफ गुम थे, दुआ कर रहे थे, फरमाया उनकी दुआ की कबूलियत का वक्त कौन सा था? तहज्जुद का वक्त था। हजरत याकूब ने जब तहज्जुद के वक्त उठ के रब से दुआ की, रब्बा मुझे मेरा यूसुफ चाहिए, तो रब ने कहा कबूलियत की घड़ी आ गई है, आप सुबह उठेंगे तो आपकी तरफ यूसुफ का कुर्ता चलकर आएगा, और जब कुर्ता रास्ते में होगा तो हजरत याकूब की जुबान पे जुमला आ जाएगा, मुझे आज तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। कुरान कहता है बिरादरान यूसुफ ने कहा हमारे बाप को क्या हो गया, यूसुफ की तो हड्डियां भी नहीं बाकी बची होगी। रब कहता है तुम दुश्मन बनकर अगर किसी का नुकसान करना चाहते हो, मैं अगर हिफाजत करने पे आऊं तो कोई किसी का बाल भी बीका नहीं कर सकता है। सुनिए, हजरत यूसुफ जब मिल गए तो हजरत यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, 12 भाई थे, अब्बा जान माफ कर दीजिए, गलती ये कर गए, खूनी रिश्ता है, मेरे भाई है, आपके बेटे हैं, मैं दरखास्त करता हूँ इन्हें माफ कर दीजिए। यह बुजुर्गों ने एक जुमला कहा, 11 भाइयों के लिए एक भाई ने जब सिफारिश की, हजरत याकूब ने माफ करते हुए अल्लाह से उनकी मगफरत की भीख मांगी है। फरमाया रमजान आ रहा है, साल के 12 महीने हैं, 1 महीना आप इबादत में लगा दीजिए, रोजा न छोड़िए, इस 1 महीने की वजह से 11 माह के गुनाह भी अल्लाह माफ फरमा देगा। जिन बच्चों